साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही सुपरहिट टॉपिक है। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मित्रों, कहीं भी जाइएगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है अक्सर कोई पूछ देता है, और क्लास में बच्चों को जानना चाहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। जनरली सभी लोग जानते हैं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनको समझ में नहीं आएगा। एक ऐसा मैं स्कीम के तहत मैं बतलाने वाला हूं जो नहीं पढ़ने वाले लोग भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? सभी जानते हैं मित्रों कि कोई वस्तु तभी अपने जगह को छोड़ेगी जब हम बॉल लगाएंगे। कोई आदमी बैठा है, वो तब तक इधर उधर नहीं हिलेगा तो उसको ढकेल न दिया जाए। कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको पकड़ न लिया जाए, यानी कि बाहर से बॉल लगा न दिया जाए। तो ये बात मित्रों तय है कि अगर कोई पिंड अगर स्थिर है और उसको चला देना हो तो भी बॉल लगाना पड़ेगा, और चल रही है उसको रुका देना हो तो भी बॉल लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई पिंड अगर बैठा है, अपने स्थान पर स्थिर है, या कोई पिंड लगातार चल रहा है, तो मित्रों पिंड की वो अवस्था है। कोई पिंड अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उस अवस्था को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। देखिए उसको मैं लिखा हूं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम हमें यह बतलाता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम हमें यह बतलाता है कि कोई पिंड एक समान गति में हो या विराम में हो, यह तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगा न दिया जाए। जी हाँ, कोई पिंड तब तक अपने अवस्था को बनाए रखेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, तब तक जब तक कोई बाहर से उस पर असंतुलित बल न लगा दिया जाए। अर्थात कोई पिंड विराम में हो तो विराम में रहेगी, या एक समान गति में हो तो एक समान गति में रहेगी, अर्थात अपनी अवस्था को बनाए रखेगी, जिसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया। आइए इसको देखते हैं। कोई पिंड अपने जड़त्व को तब तक कायम रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगा न दिया जाए। स्पष्ट प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। मित्रों, प्रथम गति नियम से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कोई पिंड पर अगर बल लगा दिया जाए तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो इसके लिए देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोग बल को परिभाषित कर लेते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड के आकार अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। अर्थात बल कोई कारक है, बल वह जो है कॉज है जो किसी पिंड के अवस्था आकार में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। और देखेंगे एक और भी बात है कि बल एक कारक है जो पिंड के जड़त्व को क्या करता है? बदल देता है। अब इसका एग्जाम्पल है कि गेंद को किक मारना। जैसे कि आप देखते हैं गेंद स्थिर रहता है, बिना किक मारे वो गेंद अपने जगह से हिलेगा नहीं। अर्थात जब किक मारते हैं तो उस पर हम बॉल लगाते हैं, और जब बॉल लगाएंगे तो गेंद क्या हो जाएगी? गति में आ जाएगी। चलती बस में सवार व्यक्ति, चलता हुआ बस है, उसमें कोई व्यक्ति सवार है, बाह्य बल लगाकर बस को जब रोक दिया जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है? विराम में आ जाता है। बंदूक से गोली को छोड़ना, बंदूक में गोली विराम में रहता है, जब गोली पर बल जो है लगाया जाता है तो गोली गति में आ जाता है। ये सारी कहानियां जड़त्व के बदलने की कहानी है जो न्यूटन के प्रथम गति नियम को बतलाता है। मित्रों, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं देहाती जो है भाषा में कि बल कोई प्रभाव है जो कोई पिंड अगर विराम में है तो उसको गति में ला देता है, या कोई पिंड गति में है तो उसको विराम में ला देता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अगर
बल का परिभाषा भी बोल दिया जाए तो न्यूटन का प्रथम गति नियम की व्याख्या लगभग हो जाती है। जी हाँ, तो आज के इस जो है वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में न्यूटन का द्वितीय गति नियम लेकर। मित्रों, अगर कोई चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। यदि मेरे पेज पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर देंगे। धन्यवाद।